कर्मचारियों को ठगने के लिए और एक तरह का छलावा है। वो कर्मचारियों का मान सम्मान अभिमान है, तो हम तो पूरी तरह इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम को अब मंजूरी मिल चुकी है और ओपीएस और एनपीएस से अब यूपीएस किस तरीके से अलग है और इसका क्या मतलब है और कर्मचारियों को इसका किस तरीके से बेनिफिट या लाभ मिलने वाला है, इसी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ अटेवा संगठन के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो नई स्कीम आई है वो क्या है। नई स्कीम जो आई है, सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक रास्ता निकाला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन हम शिक्षक कर्मचारी शुरू से बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली की हम लोग मांग करते हैं कि सरकार, एमपी, एमएलए, मंत्री और सरकार के नाम में जो है 1 अप्रैल 2005 के पहले जो भी कर्मचारी थे उनको पुरानी पेंशन मिलती है, तो उसी पुरानी पेंशन के लिए हम भी मांग करते हैं। यदि पुरानी पेंशन कह रही सरकार आर्थिक बोझ है देश पे, तो सबसे पहले आर्थिक बोझ जो स्वयं ले रहे हैं वो पुरानी पेंशन छोड़ करके हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। हम उनके कर्मचारी हैं, अगर हमारा मुखिया पेंशन पुरानी नहीं छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा अंतर समझाइए, जैसे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का अंतर थोड़ा सा समझाइए। अब ओपीएस है तो उसमें जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है तो उसमें जो अंतिम सैलरी है उसमें बेसिक पे प्लस डीए दोनों जोड़ के उसका जो 50% हो रहा है वो मिलता है। लेकिन इसमें यूपीएस में गवर्नमेंट ने ये कह रहा है कि बेसिक सैलरी, केवल बेसिक पे का आखिरी 12 महीने का, हाँ, जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% देंगे, डीए उसमें नहीं इंक्लूड है। यही मुख्य अंतर ये पड़ रहा है। अच्छा, एक अंतर ये क्या है कि जो कर्मचारी हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 10% और वहीं पे जो नई जो पेंशन स्कीम आई है जो यूपीएस है उसको लेकर जो 14% सरकार जो सहायता करती थी वो अब 18 साढ़े 18% हो गया। हाँ, इसको थोड़ा सा समझाइए। ये तो एक तरह से समझ लीजिए कर्मचारियों को ठगने के लिए और एक तरह का छलावा है। अभी ओपीएस की मांग हमारे संगठन द्वारा की जा रही थी, सरकार बैकफुट पे आई, एनपीएस में उन्होंने परिवर्तन किया। अब एनपीएस में जो उन्होंने रखा था कि 10% जो है वो कर्मचारी का रहेगा और 14% जो है सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती थी। अभी जो यूपीएस लेके आए हैं, जो यू टर्न किए हैं और वो ऊट पटांग पेंशन स्कीम समझ लीजिए उसको। अच्छा, इसको, हाँ, ऊट पटांग पेंशन स्कीम है ये। यूपीएस जो है ये ऊट पटांग पेंशन स्कीम है। इसका न कोई सर है न कोई इसका पैर है। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी सचेत है। कंट्रीब्यूशन की जो बात हो कह रहे हैं कि 10% जो है वो कर्मचारी करेगा, हम उसको 18.5% बढ़ा दे रहे हैं, जो कि अभी 14.5% एनपीएस में था। तो कुल मिला जुला के वो सरकार जो है कर्मचारियों को अपने ही द्वारा ठगने का कार्य कर रही है। उसमें कोई किसी भी तरह का जो है वो हमको जो है लाभ नहीं है, कर्मचारी को कोई लाभ नहीं है। कर्मचारियों को लाभ ओपीएस में ही है। ओपीएस में एक बात बताइए, ओपीएस में जैसे था तो ओपीएस में जो कर्मचारी थे उनको किसी भी तरीके का मतलब एक कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, सरकार भी नहीं करती थी और पूरा वित्तपोषी जो सरकारी सारी चीजें करती थी। एनपीएस जब 2004 में आया तो उस समय बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ उसको लेकर। एनपीएस और यूपीएस में अगर अंतर देखना हो तो कौन सी स्कीम बेहतर है? शुरू से एनपीएस को नॉन पेंशन स्कीम हम लोग मानते रहे, क्योंकि इसमें जीपीएफ नहीं था और इसमें वेतन आयोग नहीं है, इसमें डीए नहीं था। तो हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमेशा आंदोलन इसलिए करते थे, हमको 4 चीज चाहिए। पहला, अंतिम जो वेतन हम लोगों का मिलता था पुरानी ओपीएस में, पुरानी पेंशन में, वो अंतिम वेतन का 50% होता था, पहला अंतर। दूसरा, जीपीएफ होता है, वो कर्मचारियों का मान सम्मान अभिमान है और जीपीएफ कटवाने के लिए कर्मचारी स्वतंत्र था, चाहे वो 10% कटवाओ, चाहे 5% कटवाओ, चाहे 15%। और जब उसकी इच्छा होती थी, शादी बेटी की करनी है तब, चाहे घर बनवा, जब चाहे जितनी बार चाहे जब चाहे निकाल सकता था। और दूसरा डीए है, डीए को हम कहते हैं वेतन का प्राण। ये डीए बढ़ता है तो वेतन बढ़ता है, पेंशन बढ़ता है। ये डीए नहीं इसमें था, वेतन आयोग नहीं था जो 10 साल बाद लगता है। तो हम लोग जब नई पेंशन स्कीम शुरू हुई तो उस समय ये चारों चीजें नहीं थी, ग्रेच्युटी भी नहीं थी, डेथ ग्रेच्युटी भी नहीं थी। लेकिन अक्टूबर 2016 में अटेवा के 2-3 बार आंदोलन करने के पश्चात अक्टूबर 2016 में ये सरकार ने कहा कि
अब एनपीएस के तहत जो सर्विस कर रहे हैं, अगर वो टेजी होती उनके साथ तो उन्हें पुरानी पेंशन की सारी लाभदेयताएं दी जाएंगी, यानी पारिवारिक पेंशन देंगे उनको जो है ये उनकी पत्नी को पेंशन हो गया, मृतक आश्रित को नौकरी हो गया, पुरानी पेंशन की सारी लाभदेयताएं देंगे। लेकिन जो जिंदा रहेंगे वो जो रिटायर होंगे, जब 10% इनका कटता रहेगा, 14 हम देंगे, जो रिटायर होगा 60% उनका वापस लेंगे, 40% हम उनको पेंशन देंगे। लेकिन हम 40% देंगे जरूर, लेकिन वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, वो हमारा 12 बाजार के परफॉर्मेंस के हिसाब से, बाजार के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये बताइए, हम युवा हैं, आपको अभी हमें पता है कि अगले महीना 1 तारीख को हमारी 60,000 सैलरी आएगी। एक वृद्धावस्था में अनिश्चितता के दौर में चले जाएंगे कि 1200 आएगा, 1400 आएगा। अभी हरपुर इंटर कॉलेज में केदारनाथ इंटर कॉलेज लेक्चरर रिटायर हुए हैं, 1304 रुपए उनका पेंशन बन रहा है। तो जो हमारे इंटर कॉलेज लेक्चरर हैं 90,000, 46,000, 86,000 पा रहे हैं, वो 1200, 1400, 1600, 3000 तनख्वाह वो पेंशन पा रहे हैं। तो इससे तो गुजर बसर हम लोगों का होने वाला नहीं है। और रहा यूपीएस वाला जो गवर्नमेंट अभी ने दिया है, यूपीएस में उन्होंने कहा कि कट ऑफ मेरिट जो सर्विस होनी चाहिए कर्मचारियों की, वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। जब आपने नौकरी देने की समय सीमा एज लिमिट बना रखी ये भी है कि अगर आपने 10 साल नौकरी कर लिया तो तकरीबन मिनिमम आपको 10,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। हाँ, लेकिन 10,000 नौकरी ये तब देंगे जब आपकी जो है कम से कम 2025 के बाद की 10 साल आपकी सर्विस। 2025 के बाद अप्रैल से ये 2025 से लागू करेंगे, तो हो सकता है 2050 के बाद हमको हमारा पेंशन दें, हमको ये 25 साल अगर सर्विस। मतलब मिला जुला के ये जो चीजें हैं ये अब 2025 से काउंट होंगी। अभी इस संदर्भ में बहुत मामला क्लियर नहीं है, संबंधित अभी शासनादेश जब आएगा, क्योंकि अभी तो स्कीम लाई गई है तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। और तो अटेवा संगठन के लोग ये मानते हैं कि ये स्कीम ठीक है या फिर बुरी, क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटेवा तो शुरू से एनपीएस का विरोध किया, अब एनपीएस के बाद ये यूपीएस लाए, ये भी उससे भी घातक है। तो जब ये उससे भी घातक, तो हम तो पूरी तरह इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। अब अटेवा संगठन के लोग केवल ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन सिर्फ ओपीएस हूबहू पुरानी पेंशन जैसे थी उसी तरह बहाल हो। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खुद को 4 पेंशन ले रहे हैं। देश का अर्धसैनिक बल, देश का शिक्षक, देश का अधिकारी, देश का कर्मचारी जो देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको पुरानी पेंशन से वंचित किया। आप ये समझिए बात की कितना जो है, मतलब मामला ऐसा है कि जिसकी सुरक्षा में अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं, जिस नेताजी के लोगों के, उनकी 4-4, 5-5 पेंशन नेताओं की है। जो अर्धसैनिक बल उनके सुरक्षा में तैनात है, वो पेंशन विहीन है, उनको एनपीएस दी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हाँ, वो तो इतने मजबूर हो, अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी संगठन वो लोग लड़ भी नहीं सकते, तो उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के संदर्भ में एक फैसला दिया कि इनको सशस्त्र सीमा बल माना जाए, सशस्त्र सैनिक बल माना जाए, तो उस आधार पर उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने ये कहा, दिल्ली केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये सशस्त्र सैनिक बल नहीं है, इनके नाम के आगे सशस्त्र सैनिक बल नहीं लिखा जाता है। ये बात सही भी है, झूठी नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या वो अर्धसैनिक बल शस्त्र धारण नहीं करते हैं, कि शस्त्र चलाने की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, कि वो शस्त्र चलाते नहीं है? अगर इतना काम वो करते हैं तो सशस्त्र सैनिक बल हैं कि नहीं है? अगर मान लीजिए किसी भी टेक्निकल टर्म में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें वो उनके नाम के आगे नहीं लिखा है, लेकिन वो काम तो सारे कर रहे हैं ना, तो उनको सशस्त्र सैनिक बल माना जाए, उनकी पुरानी पेंशन हम लोगों से पहले बहाल की जाए। हम लोग उनके ही समर्थन में है, सबसे पहले उनकी बहाल की जाए, क्योंकि उनका जीवन बहुत क्षणिक है। अच्छा, चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि बताइए ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये इसको लेकर विरोध अटेवा संगठन करेगा? अटेवा संगठन बिल्कुल ओपीएस की मांग करता है और वो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, समझौता नहीं करना चाहता है। वो एनपीएस हुआ या ओपीएस यूपीएस हुआ जो अभी कल आया है, उसका विरोध करेगा, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2004 से, वो ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस नहीं से कुछ मंजूर नहीं।
आपको भी। जी, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, अटेवा संगठन और पूरे देश का कर्मचारी और पैरामिलिट्री फोर्स इसका जम करके विरोध करता है और इसी को किसी कीमत पर कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस सरकार तो ये कह रही है कि हम कर्मचारियों का बड़ा सम्मान करते हैं और देश के लिए वो समर्पित हैं और उसका हम बड़ा सम्मान करते हैं और इसीलिए हम नई पेंशन स्कीम यूपीएस के थ्रू ला रहे हैं। अगर कर्मचारियों का इतनी ही सरकार हितैषी है तो फिर क्यों नहीं ओपीएस दे रही है? ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये तो हमारे लिए छलावा है। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जब हो ही रहा है तो फिर हमें वही पैसा रिटर्न मिल रहा है और भी उसकी कम मात्रा में मिल रहा है। अगर यही हम एसआईपी कर देते अपनी पैसे का तो हमको उससे ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए यह जो पेंशन स्कीम है केवल छलावा है और इसका अलावा कुछ नहीं। और अटेवा संगठन पूरी दमदारी के साथ इसका विरोध करता है और कभी स्वीकार नहीं करेगा। केवल ओपीएस और ओपीएस ही स्वीकार करेगा। अच्छा, जो अभी यूपीएस जो नई स्कीम आई है इस पे टैक्स भी लग रहा है, जैसे एनपीएस पे लग रहा था, इस पे भी टैक्स लग रहा है। जो 40% है जो आप निकालेंगे, जो 60% आप निकाल लेंगे तो 40% जो बचेगा उसको निकालने के लिए जब आपको टैक्स पे करना होगा। इसको लेकर के आप कुछ माजरा है? कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी यूपीएस बनाए हैं ये सिर्फ कर्मचारियों को बरगला रहे हैं ताकि जो है उसमें कुछ फूट हो, कुछ जो आंदोलन है वो कमजोर हो। अच्छा, और उसमें कुछ नहीं है। मिला जुला के अटेवा संगठन इस नई स्कीम का जो है वो विरोध कर रही है। तो ये अटेवा संगठन से जुड़े तमाम लोग थे जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है और नई पेंशन स्कीम को लेकर हम लगातार इसका विरोद करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर लगातार ये अटेवा संगठन कई सालों से लड़ाई लड़ रहा है और अभी भी वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार ओपीएस को लागू नहीं कर देती। बहरहाल अब ये स्कीम पूरी तरीके से लागू हो पाएगी या फिर अब विरोध इसका किस तरीके से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कि आगे सरकार इस पे किस तरीके का एक्शन लेती है, क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर या हार्ड कॉर्नर सरकार अपने तरफ से दिखाती है। बरहरा श्रेष्ठ यूपी के साथ मैं था आपके साथ विक्के से। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।